हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हरनूर सिंह और आज हम बात करने वाले वेल्थ पैसिव इनकम के बारे में कि आप किस तरह वेल्थ बिल्ड कर सकते हो, किस तरह पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं कि मैंने एक बुक पढ़ी थी द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, रॉबर्ट टी कियोसाकी की उन्होंने लिखी हुई है। तो उन्होंने इसमें ना बहुत अच्छी तरीके से क्वाड्रेंट बना के समझाया हुआ है कि कैसे आप वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्वाड्रेंट के बारे में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या क्या उसमें है और क्या उसमें बहुत ही अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूँ तो इस क्वाड्रेंट में 4 हिस्से कर सकते हैं हम। पहले के अंदर हम एम्प्लॉयज़, ई फॉर एम्प्लॉयज़, दूसरे में स्मॉल बिजनेस, एस, और तीसरे में बी है जो कि बिजनेस ओनर को डिफ़ाइन करता है, और फोर्थ करता है इन्वेस्टर को। तो चलिए इसको समझते हैं कि अगर आपको वेल्थ बिल्ड करनी है तो आपको किस क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका ये मेन रूल ये होता है कि वो सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। जैसे कि उन्हें महीने भर तनख्वाह आती है, उन्हें श्योर रहता है कि हाँ अब मुझे इतना काम किया, इतनी मेरे को तनख्वाह आएगी, इतनी मेरी है, बिल्कुल लिमिट है, और मेरे इंश्योरेंस वगैरह है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा महीने का इतना आता रहेगा। वो एक सिक्योरिटी होती है। स्मॉल बिज़नेस में ये होता है कि एक अकेला बंदा बिज़नेस चलाता है, जैसे कोई दुकान होगी छोटी मोटी, उसमें आप थोड़े बहुत लोग रख सकते हो, पर उसको स्मॉल बिज़नेस ही कहा जाएगा। इसमें अंदर ये होता है कि आप अपने बिज़नेस को छोड़ नहीं सकते, आपको वहाँ प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अगर आप प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो आपका बिज़नेस भी ठप हो जाएगा। तीसरी चीज़ है बिज़नेस ओनर। वो बिज़नेस है जिनके 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये इनके बिज़नेस ओनर जो होता है वो छोड़ सकता है, उसकी एब्सेंस के बिना भी बिज़नेस चलाया जा सकता है। और फोर्थ जो कहते हैं इन्वेस्टिंग तीनों से अलग है। इनका रूल ये होता है कि ये अपनी मनी को काम पे लगाते हैं। ये इतना ज़्यादा फोकस, ये अपनी मनी को काम पे लगाते हैं, ये ज़्यादा चीज़ें नहीं करते, ना ही कोई बहुत बड़ी चीज़ बिल्ड करते हैं, ये सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं मनी। वेल्थ को समझा जाए तो वेल्थ कोई मनी नहीं है, वेल्थ एक टाइम है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए आपके पास $100 है और आपका पर डे का जो खर्चा है वो $10 है, तो आप अगले 10 दिन, आपकी जो वेल्थ है वो 10 दिन की है। मतलब आप अगले 10 दिन तक सर्वाइव कर सकते हो। इसी तरह वेल्थ को मेज़र किया जाता है, ना कि मनी के द्वारा। और किसी का $1000 कमा सकता है तो उसको $100 खर्चा हो सकता है, उसका भी ऐसे ही सेम रहता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप किसी एक स्किल को पकड़ के किस तरह वेल्थ बिल्ड कर सकते हो इन क्वाड्रेंट की मदद से। मैं वीडियो एडिटिंग चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि छोटी है, लोगों को पता है कि इसमें कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता। तो एक जनरल एग्जांपल लेते हैं ताकि सभी को क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि वीडियो एडिटिंग में आप सबसे पहले सीखोगे चीज़ें, कि जो भी आपके सॉफ्टवेयर है वो सीखो, थोड़ी टेक्निक सीखोगे। फिर आप करोगे फ्रीलांसिंग, कहीं इंटर्न करोगे, किसी का स्टार्टअप के साथ काम करोगे, थोड़ा आप कोर्सेज से सीखते रहोगे और उसके साथ साथ काम करते रहोगे। कुछ एजेंसियों के साथ काम करोगे, यूट्यूब वीडियोस एडिट करोगे, वो सारी चीज़ें करोगे। वो चीज़ आएगी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कि ई है, एम्प्लॉयज़। आप एम्प्लॉय जो काम कर रहे हो लोगों के लिए, अगर आप इसी वक्त काम करना बंद कर देते तो आपकी इनकम भी बंद हो जाएगी। तो इसीलिए एम्प्लॉयज़ का यही होता है कि अगर आप उसी टाइम काम करना बंद कर देते हो तो आपकी जो इनकम है वो भी रुक जाएगी। वहीं अगर आगे इसको मैं लेकर जाऊँ तो मान लीजिए आपने एक एजेंसी क्रिएट की और उसके अंदर आपने वही क्लाइंट ले लिए जो जिनके लिए आप एडिट करते थे पहले, चाहे वो कोई यूट्यूब हो सकता है, स्टार्टअप हो सकता है। तो आपने इस तरह आगे बढ़ाते रहे, लोगों को आप इकट्ठा करते रहे। आपने फ्रीलांसर ही हायर कर लिए, चलो मैं फ्रीलांसर हायर कर लेता हूँ, उनको पैसे दूंगा तो वो मेरा काम करेंगे। इसके अंदर आपकी जो वर्क है वो कम हुआ है, पर जो बिज़नेस है वो भी स्मॉल है, आपकी प्रेजेंस के बिना वो नहीं चल सकता। इसके अंदर ये रहता है कि मेनली अगर आप इसमें काम करना बंद करते हो तो मैक्स टू मैक्स
या तो आपका 6 महीने कट कर सकते हो, मतलब 6 महीने तक आप अपना बिना कुछ किए कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपका ये बिज़नेस ठप पड़ जाएगा। तो नेक्स्ट हम अगर इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते हैं बिज़नेस, तो अब आपकी प्रेजेंस बहुत कम हो जाएगी। जैसे कि आपने अब क्लाइंट हैंडल करने वालों को ले लिया, जो क्लाइंट को हैंडल कर रहे हैं, जो आपके सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं, जो आपके फ्रीलांसर हायर कर उनको हैंडल कर रहे हैं, आपने परमानेंट लोगों को हैंडल कर लिया। तो ये सब आपने कर लिया तो वो बड़ी बिजनेस कैटेगरी में आ जाएगा, जिसमें अंदर आपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं। इसी तरह उसके अंदर आपकी प्रेजेंस बिल्कुल कम हो जाएगी और एक टाइम पे आप उसमें आउट भी कर सकते हो। तो यही चीज़ है जो बहुत ही अच्छी है कि एक वेल्थ बिल्ड करने के लिए आपको बी क्वाड्रेंट या आई क्वाड्रेंट में लाइक करना ही पड़ेगा, या नहीं दोनों में लाइक करे तो अच्छा है। मेनली आई में तो करना ही चाहिए, इन्वेस्टिंग हर सबको करनी चाहिए। मतलब जो बिज़नेस अब बड़ा हो चुका है, अब आप उसमें आउट कर सकते हो, आपकी प्रेजेंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह वेल्थ बिल्ड की जा सकती है। इसके अलावा इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग की बात करूँ, चाहे एम्प्लॉयज़ हो, चाहे स्मॉल बिजनेस, चाहे बिजनेस ओनर हो, तो आप कहीं से भी इन्वेस्टिंग कर सकते हो, कितने भी अमाउंट से शुरू कर सकते हो। मेरे हिसाब से सभी को करनी ही चाहिए इन्वेस्टिंग। अगर हम इसके अंदर पैसिव इनकम की बात करें, ये तो आपने एक बहुत बड़ा एसेट बिल्ड कर लिया अपनी कंपनी। अगर हम पैसिव इनकम की बात करूँ कि जिस तरह आप एम्प्लॉयज़ से स्मॉल बिजनेस से बड़े बिजनेस के ऊपर आ रहे थे, तब आपने बीच में कितने पैसिव इनकम बिल्ड किए होंगे। पहली चीज़ अगर मैं कहूँ तो आपने बिल्ड किया हो सकता है यूट्यूब चैनल, कि आपने उसमें वीडियो एडिटिंग टिप्स दी हो सकती है, कि आपने लोगों को बता सकते हैं किस तरह आप वीडियो एडिट करें, लोग गाइड किया होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अपने अकाउंट्स बनाए होंगे यूट्यूब पे चैनल, कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह जो सिर्फ एडिट करने का काम है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा आप एक बुक लिख सकते हो कि किस तरह आपने कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करे हैं, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। वो सिर्फ एक टाइम का होता है कि आपने एक बार बना दिया तो बस बना दिया, वो पैसिव इनकम है आपकी। उसके अलावा आप ब्लॉग्स लिख सकते हो डेली कि हाँ ये ट्रेंडिंग में है, ये सॉफ्टवेयर अच्छा है, ये टिप्स आजकल यूज़ हो रही हैं, ये चीज़ें नए फीचर्स आ रहे हैं, तो वो सब आप कर सकते हो। लेकिन जो आपका सबसे बड़ा पैसिव इनकम होगा वो आपका बिजनेस होगा। अब वो चीज़ साइड में बिल्ड हो चुकी है, मतलब आपने एक स्किल सीखी जो कि थी वीडियो एडिटिंग, उसके थ्रू आपने एक बिज़नेस खड़ा कर दिया, आपने पैसिव इनकम जनरेट कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप इस तरह बिल्ड कर सकते हो। और इसके अलावा भी आप ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ वीडियो एडिटिंग तक रहो, आप उसके अलावा भी काम कर सकते हो। जैसे कि आप वीडियो बना सकते हो लोगों के लिए, एड्स वगैरह बना सकते हो, और उसके अलावा मार्केटिंग शुरू कर लीजिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो जो अपने बिज़नेस को बड़ा करने के लिए। तो ये आज के लिए वीडियो बस इतना ही। जो हमने टेक्निक आज डिस्कस किया, मेक श्योर कि आप इन्हें यूज़ करें, आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। मैं खुद इन सब चीज़ों को सीखता हूँ और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करता हूँ, और आप लोगों से भी शेयर करता हूँ ताकि आप भी कुछ करें, ताकि मैं जितना ग्रो करूं उतना आप भी करें और मेरे से ज़्यादा ही करें। यही मेरे यूट्यूब चैनल का मकसद है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।